खुदावंद यस्सु के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यस्सु के फजल से खुदावंद का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। आइए परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हैं। लुक्का उसका 5वां चैप्टर और 12 नंबर आयत में लिखा है, जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यस्सु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। आमीन, हालेलुया। दोस्तों, अगर पुराने समय में किसी के बॉडी पर, किसी की स्किन पर कोई ज़ख़म आ जाए या कोई निशान आ जाए तो उसे कायन सरदार के पास जाना पड़ता था। कायन सरदार उसे चेक करता था कि ये व्यक्ति के जो स्किन पर आया है कि क्या ये कोढ़ है। कायन सरदार ने उसे कम से कम 7 दिन एक बंद कमरे में रखना और अच्छे से जांच करनी। अगर वह ये इस बात का उसे यकीन हो जाए कि ये कोढ़ नहीं है तो वह उस व्यक्ति से कहता था, अब तू जा, अपने घर में जा, नहा और आम पब्लिक में तू रह सकता है, तुझे कोढ़ नहीं है। अगर उसे ये लगे कि इस व्यक्ति को कोढ़ है तो वह उसे कहता था, अब तू कोढ़ी हो चुका है और शहर से बाहर चला जा। अब उस व्यक्ति को अपने सिर के बाल खिलारने पड़ते थे, अपने कपड़ों को फाड़ना पड़ता था और एक हाथ बुलंद कर कर, एक हाथ अपने होठों पर रखकर ज़ोर ज़ोर से कहना पड़ता था, नापाक नापाक नापाक, मैं कोढ़ी हूँ, दूर हट जाइए, मुझसे दूर हट जाइए। और शहर के बाहर जाना पड़ता था। जो कोढ़ी थे वह शहर के अंदर नहीं आ सकते थे, जहाँ आम लोग रहते हैं वहाँ नहीं आ सकते थे। जो कोढ़ी थे वह अपने परिवार के लोगों से नहीं मिल सकते थे। कोढ़ी अपने पिता से नहीं मिल सकते थे, अपनी माता से नहीं मिल सकते थे, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते थे। अगर किसी ने देख लिया कोढ़ी अपने पिता से मिल रहा है तो वह कहते थे, अब इसका पिता भी कोढ़ी हो चुका है, इसका पिता भी नापाक हो चुका है। अगर किसी ने देख लिया कि कोढ़ी ने किसी चीज़ को हाथ लगा लिया तो वह कहते थे, अब ये चीज़ नापाक हो चुकी है, ये नापाक हो चुकी है, इसे ना छुओ। और अगर उन्होंने देख लिया कि कोढ़ी किसी अपने रिश्तेदार से मिल रहा है, अपने माता पिता से मिल रहा है, बहन भाइयों से मिल रहा है, बच्चों से मिल रहा है, तो वो कहते थे अब ये भी नापाक हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने कोढ़ी को छू लिया है या कोढ़ी ने इनको छू लिया है। जिस स्थान पर कोढ़ी बैठ जाए वो नापाक हो जाती, जिस चीज़ को कोढ़ी छू ले वह नापाक हो जाती। ये जो नगर है, जिस नगर की बात हो रही है, ये पहाड़ी नगर है, पहाड़ी इलाका है। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस कोढ़ी को पहले खबर मिल चुकी थी कि यस्सु इस नगर से गुजरने वाले हैं। उसे पता था यस्सु के बारे में कि यस्सु वो है जो मुर्दों को ज़िंदा करता है, यस्सु वो है जो कोढ़ियों को पाक और साफ़ करता है, यस्सु वो है जो बड़े बड़े मौजे करता है, जिसने कहा, हे सारे थके हुए लोगों और बोझ के हेठ दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब वह थक चुका था अपने जीवन में, क्योंकि जो कोढ़ी थे उनको कूड़ों के ढेरों से रात के समय खाना पड़ता था। उन्हें ढूंढना पड़ता था, कूड़ों के ढेरों से अपना खाना ढूंढना पड़ता था, क्योंकि वह शहर में नहीं जा सकते थे। जब सब लोग सो जाते थे, रात हो जाती थी, तो वह जहाँ कूड़ा फेंका जाता था वहाँ जाते थे और अपने लिए खाना ढूंढते थे। जो कोढ़ी थे वह चलती फिरती लाश थे। ये जो व्यक्ति है वह अपने जीवन में थक चुका है, परेशान हो चुका है कोढ़ की वजह से। जब उसे पता चलता है कि यस्सु इस नगर से गुजरने वाले हैं तो वह छिप रहा है लोगों की नज़रों से, क्योंकि वह जानता था अगर किसी ने मुझे देख लिया तो उन्होंने मुझे पत्थरों से मार देना है। क्योंकि उस समय का जो रूल था, अगर कोई कोढ़ी शहर में आ जाए तो रूल था उसे पत्थरों से मार डालो। अब कोढ़ी जो है वो छिपता फिर रहा है, क्योंकि वो यस्सु के पास जाना चाहता है। उसे ईमान है, उसे विश्वास है कि यस्सु से चंगा कर सकते हैं, उसके अंदर यकीन है कि यस्सु से चंगा कर सकते हैं। अब वह इंतज़ार में है यस्सु के। उसने बहुत समय इंतज़ार किया। दोस्तों, अगर आप शिफा को पाना चाहते हैं यस्सु से तो आपको इंतज़ार भी करना पड़ता है, ईमान तो करना पड़ता ही पड़ता है, विश्वास तो करना पड़ता ही पड़ता है, साथ में इंतज़ार भी करना पड़ता है। इस कोढ़ी ने इंतज़ार किया, विश्वास किया। अब ये वेट में है, उसकी नज़रें इधर उधर है कि कोई मुझे देख ना ले। वह डर रहा है, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार डालेंगे। लेकिन वह अब डर नहीं रहा, घबरा नहीं रहा। वो कह रहा है जो होगा देखा जाएगा। उसके मन में पहले डर आया था, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो वह मुझे मार देंगे, लेकिन उसने अपने डर को ख़त्म किया, उसने अपने डर को दूर भगाया। आज आपको अपने डर को दूर भगाना है, अपने डर को ख़त्म करना है। आप डरते हैं कि अगर मैंने चर्च जाना शुरू किया तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, दुनिया के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे। उस कोढ़ी के मन में भी पहले आ रहा था, डर आ रहा था कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार डालेंगे, मुझे ख़त्म कर देंगे, खतरा है मेरे लिए। लेकिन उसने
उसके मन में विश्वास था कि मैंने सिर्फ यस्सु के पास पहुंचना है, दुनिया की परवाह नहीं करनी है। आज आपने दुनिया की परवाह नहीं करनी है, दुनिया के लोगों की परवाह नहीं करनी है, लेकिन आपने यस्सु के पास जाना है, यस्सु के करीब जाना है। यस्सु के करीब आप किस तरह जा सकते हैं? हर एतवार, हर संडे चर्च जाकर, हर रोज़ प्रार्थना कर कर, हर रोज़ बाइबल को पढ़कर, पवित्रताई में चलकर आपने यस्सु के करीब जाना है। दुनिया की परवाह ना करिए। अगर वह कोड़ी दुनिया की परवाह करता कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो वो मुझे पत्थरों से मार डालेंगे, तो उसने शिफा नहीं पानी थी, उसने पाक और साफ़ नहीं होना था। लेकिन उसने दुनिया की कोई परवाह नहीं की, अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। आज आपको इस कोड़ी से सीखने की ज़रूरत है कि दुनिया की परवाह ना करिए दोस्तों, दुनिया की कोई परवाह ना करिए, बस यस्सु के करीब जाइए। जब वह देखता है कि यस्सु सामने से आ रहे हैं तो उसका ईमान मजबूत हो रहा है। उसने पहले कभी यस्सु से वह मिला नहीं था, लेकिन उसने सिर्फ अपने कानों से सुना था यस्सु के बारे में कि यस्सु बड़े बड़े मौजे करते। जब उसने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ सामने से आ रही है, तो जब उसने देखा जो फ्रंट में, जो स्टार्टिंग में एक जलाली नौजवान है वो ही यस्सु है, उसे पता चल गया यस्सु के बारे में, क्योंकि यस्सु कोई आम पर्सनैलिटी नहीं है, कोई आम इंसानों की तरह नहीं है। उसके चेहरे पर जलाल है, जब वह चलता है तो पता चल जाता है कोई ग्रेट पर्सनैलिटी जा रहा है। जब उसने देखा कि सामने से बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो उसकी नज़रें यस्सु पर टिक गई, क्योंकि यस्सु सबसे अलग थे, जलाल से भरे हुए, सामर से भरे हुए। हालेलुया। तो उसकी नज़रें अब यस्सु पर है। जब वह देखता है कि यस्सु करीब आ रहे हैं और देखता है कि यस्सु के जो पीछे है बहुत बड़ी भीड़ है, उसने लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं की। दोस्तों, दुनिया की कोई परवाह ना करिए। जब उसने देखा कि यस्सु अब मेरे करीब आ चुके हैं, थोड़ा ही फासला है, तो वह यस्सु की ओर आगे बढ़ता है। जब लोगों ने देखा कि कोड़ी आ रहा है, जो लोग यस्सु से नफ़रत करते थे, जो यस्सु को मारना चाहते थे, जो यस्सु की टीचिंग को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने पत्थर उठा लिए। उन्होंने कहा अगर यस्सु ने कोड़ी को हाथ लगाया या कोड़ी ने यस्सु को हाथ लगाया तो इन्होंने नापाक हो जाना है। आज हमने कोड़ी को तो मारना ही मारना है, साथ में यस्सु को भी मार डालना है। अब जो भीड़ है वो पीछे रुक गई हैं। लोग कह रहे हैं यस्सु आगे ना बढ़िए, यस्सु आगे ना बढ़िए, कोड़ी को मत छूना, अपना पाक हो जाएंगे, कोड़ी के पास ना जाइए। लेकिन मेरा गुरु जिस चीज़ को छूता है, अगर वह नापाक है तो वो भी पाक हो जाती है। हालेलुया। अगर मेरा यस्सु किसी नापाक चीज़ को छू ले तो नापाक पाक हो जाता है, मेरा यस्सु नापाक नहीं होता, क्योंकि छूने वाले में कुदरत है, क्योंकि छूने वाले में सामर्थ है। हालेलुया। खुदावंद की स्तुति हो। अब जो यस्सु के साथ लोग थे वह पीछे रुक गए, लेकिन यस्सु आगे बढ़ रहे हैं, उस कोड़ी के पास जा रहे हैं। लोग अपने पत्थरों को टाइट कर रहे हैं। जैसे ही यस्सु ने हाथ लगाया कोड़ी को या कोड़ी ने यस्सु को हाथ लगाया, हमने दोनों को आज मार डालना है, आज हमारे पास मौका है। यस्सु आगे बढ़ रहे हैं। जब कोड़ी ने देखा कि यस्सु मेरी ओर आ रहे हैं तो उसने कहा नापाक नापाक नापाक, यस्सु मैं नापाक हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे पाक कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। उसने यस्सु के आगे झुककर विनती की, यस्सु के आगे सिजदा किया। आज हमें यस्सु के आगे सिजदा करने की ज़रूरत है। किसी इंसानों के आगे सिजदा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यस्सु के आगे सिजदा करने की ज़रूरत है। उसने यस्सु के आगे सिजदा किया और कहा नापाक नापाक, मैं नापाक हूँ यस्सु, मैं जानता हूँ अगर आप मुझ जैसे नापाक को छुएंगे तो मैं नापाक भी पाक हो जाऊंगा। हालेलुया। आप नापाक नहीं होएंगे क्योंकि आप सामर से भरे हुए हैं, आप कुदरत से भरे हुए हैं, आप जलाल से भरे हुए हैं। तो यस्सु ने कहा मैं चाहता हूँ। हालेलुया। ये बाइबल में हम पढ़ते हैं, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। जब लोगों ने देखा यस्सु कोड़ी के बिल्कुल पास आ चुके हैं तो पत्थर टाइट हैं, अब बस इंतज़ार है जैसे ही यस्सु छुएं नाल ही पत्थर मार दें। यस्सु ने उस कोड़ी को छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू पाक हो जा, तू शुद्ध हो जा। कोड़ी उसी टाइम पाक और साफ़ हो गया। जिनके पत्थर टाइट थे, पत्थर वही के वही गिर गए। हालेलुया। पत्थर वही के वही गिर गए। आज दोस्तों हो सकता है दुनिया के लोग भी आपको पत्थर मारते हों, बातों के पत्थर मारते हों, लेकिन आपने यस्सु के करीब जाना है। आज दुनिया के लोगों को पाप का कोड है, शराब पीने का कोड है, और दुनिया के लोग उन्हें पत्थर मारते हैं, बातों के पत्थर मारते हैं। लेकिन मेरे यस्सु के पास आइए, वो आपको छुएगा, आपको पाक और साफ़ करेगा, और जो आपको पत्थर मारते हैं उनके पत्थर गिर जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद की स्तुति हो, क्योंकि यस्सु रहम से भरे हुए हैं। यस्सु आपसे प्रेम करते हैं, यस्सु आपसे मोहब्बत करते हैं, और यस्सु आपको चंगा करना चाहते हैं, यस्सु आपको पाक और साफ़ करना चाहते हैं। आज आपको लगता होगा कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन ऐसा मत सोचिए। आप यस्सु के आगे सिजदा करिए, यस्सु के आगे झुकिए और कहिए
नापाक 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 प्रभु मैं गुनाहों से भरा हुआ हूँ। जब आप इस तरह बोलेंगे, यीशु के आगे झुकेंगे, तो यीशु अपना हाथ बढ़ाएगा, आपको छुएगा और आपको कहेगा मैं चाहता हूँ तू पाक हो जा, और वो आपके गुनाहों को माफ़ करेगा और आपको पाक और साफ़ करेगा। हालेलुया। वह आपको अपने लहू से धो देगा। हालेलुया। और जो दुनिया के लोग बातों के पत्थर आपको मारते हैं, उनके पत्थर गिर जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए यीशु के आगे झुकिए, यीशु से कहिए आप जितने मर्जी गुनाहगार हैं परवाह नहीं है, लेकिन यीशु आपको माफ़ करेंगे। आगे से पाप मत करना, आगे से गुनाह मत करना, आगे से गलत काम ना करना। यीशु आपसे मोहब्बत करते हैं, यीशु आपको पाक और साफ़ करना चाहते हैं, यीशु आपको अपने लहू से धोना चाहते हैं। आइए दुआ करिए। अगर आपने अपने जीवन में बहुत गुनाह किए हैं तो आप अपने घुटनों पर आइए या खड़े हो जाइए, अपने हाथों को उठाकर कहिए कि यीशु मेरे गुनाहों को माफ़ कर, यीशु मेरे गुनाहों को माफ़ कर। रीबा खूराला सेबा इब्रानू खोरा बारी खेरे बेरे खोराला इब्रेले इब्राले खेले बेरे 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 विशाखा। प्रभु जो मान रहा है अपने गुनाहों को, प्रभु उनके गुनाहों को माफ़ करिए। प्रभु जो अपने गुनाहों को मान रहा है, प्रभु उनके गुनाहों को माफ़ करिए। प्रभु इनके गुनाहों को माफ़ कर खुदावंद, इनके गुनाहों को माफ़ कर मेरे खुदावंद, इनके गुनाहों को माफ़ कर मेरे खुदावंद। जो अपने गुनाहों को मान रहा है, जो अपने गुनाहों को मान रहे हैं, प्रभु इनको अपने लहू से धो दीजिए। प्रभु जो अपने पापों से तौबा कर रहे हैं, प्रभु इनको छू लीजिए और इनको पाक करिए, इनके गुनाहों को माफ़ करिए। प्रभु ये तेरे आगे सिजदा कर रहे हैं प्रभु, और तुझे पुकार रहे हैं और तुझसे कह रहे हैं कि हमें अपने लहू से धो दे। प्रभु इनको अपने लहू से धो दे, पाक और साफ़ कर, पाक और साफ़ कर प्रभु इन्हें, पाक और साफ़ कर प्रभु इन्हें। प्रभु अपने लहू से धो दे। प्रभु तेरा लहू जो हमारे खातिर बहा, प्रभु इनको प्रभु अपने लहू से धो दे। प्रभु इनको अपनी सामर से भर दे। प्रभु इनको अपनी सामर से भर दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु बहुत सारे लोगों के पापों को माफ़ कर रहा है, बहुत सारियाँ ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, बहुत सारी ज़िंदगियाँ इस समय बदल रही हैं, क्योंकि प्रभु छू रहा है, प्रभु छू रहा है, बहुत सारे लोगों को छू रहा है। बहुत सारे लोग इस टाइम सामर से भर रहे हैं, जलाल से भर रहे हैं, उसके वरदानों से भर रहे हैं, क्योंकि वो अपने लोगों को छू रहा है। रिबे बे बे शाखे ले बिंद्रा बराबर साखा। थैंक यू जीसस। प्रभु भर दीजिए ने, भर दीजिए अपनी सामर्थ से, रूह की आग से भर दीजिए। प्रभु अब ये तेरे बेटे हैं प्रभु, पिता अब ये तेरी बेटियां हैं प्रभु। आपने इनको यीशु के लहू से खरीद लिया है। अब किसी शैतान की ताकत का इन पर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु इन्हें अपनी सामर्थ से भरने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। रिबा शेखा बारे खाओ रबा साका। प्रभु इनको अपने लहू से धो देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए, इनको अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करिए। प्रभु इनको यूज़ करिए, प्रभु इनको यूज़ करिए। प्रभु जो बीमार हैं, बीमार यीशु के सामर्थी नाम में चंगे हो जाएं। जिनके जीवन में बंधन है, बंधन इसी टाइम यीशु के सामर्थी नाम में टूट जाए इनके जीवन से। प्रभु इनको छू लीजिए, चंगा करिए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी हमदो सना करते हैं, आपकी सिताइश करते हैं। पिता हम सारा आदर सारा जलाल आपको देते हैं। प्रभु इनकी मदद करिए ताकि ये तेरे वचनों पर चल सके, तेरी राहों पर चल सके और तेरे नाम को ऊँचा करे, तेरे नाम की तारीफ़ करें। प्रभु इनको अपनी सामर्थ से भरने के लिए धन्यवाद, इनको अपने जलाल से भरने के लिए धन्यवाद। खुदावंद हम सारा आदर सारा जलाल आपको देते हैं, क्योंकि आप ही आदर स्तुति महिमा के योग्य परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता हमारी दुआ को सुनने के लिए। पिता हम सारी प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, कांग्रेचुलेशन। खुदा ने आपको छुआ है और आपके गुनाहों को माफ़ किया है। आगे से पाप न करना, परमेश्वर के वचन पर चलना है और इस बात की गवाही देनी है कि यीशु पापों को माफ़ करता है। खुदावंद ने आपको चंगा किया है, खुदावंद ने आपके गुनाहों को माफ़ किए हैं। अब जाकर उसकी गवाही दीजिए, अब जाकर उसका प्रचार करिए कि वो गुनाहों को माफ़ करता है। हालेलुया। जो लोग उदास हैं, जो इस कोड़ी की तरह अपने जीवन में थक चुके हैं, उनको जाकर यीशु के बारे में बताइए। जिस तरह ये कोड़ी जब यीशु के पास आया, इसको यीशु के बारे में पता चला तो इसके अंदर ईमान जागा। जब आप जाकर यीशु की गवाही देंगे तो बहुत सारे लोगों के अंदर ईमान जागेगा। जिस तरह यीशु ने इस कोड़ी को चंगा किया, पाक और साफ़ किया, उसी तरह यीशु आप जिसको जाकर बताएंगे यीशु से चंगा करेंगे। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप परमेश्वर के कलाम को शेयर कर सकते हैं ताकि बहुत सारे और लोग भी बरकत पाएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।